गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने सूरदास का एक चैप्टर आपको पढ़ाया था। उसके ये 3 दोहे मैंने आपको बताए थे, जो आपके पद्य भाग का 2nd अध्याय है, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास के। उसके अंदर मैंने 3 दोहे आपको बताए थे, जो पहले भाग के अंदर मैंने बता दिए हैं आपको। दूसरे भाग के अंदर मैं आपको 3 दोहे और बताती हूँ। तो इसके अंदर जो पहला दोहा है, यानी कि चौथा दोहा है, वो है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप सराची ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि अगनत गनत इकटक मग जोवत, तब एही नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशु उद्धो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पये पीवत पथुखी। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो हरि दर्शन के लिए भूखी हो गई हैं, अर्थात हरि का दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। और वो ये कह रही हैं कि जो अपनी सुंदर रूपी आंखें हैं, सुंदर सूरत है तुम्हारी, वो हमको बताओ, आकर के हमको अपनी रूखी सूखी जो भी स्थिति है वो हमारे सामने है, लेकिन आप हमें एक बार दर्शन दे दो। अवधि आपका मार्ग देखते देखते हमको एक अवधि बीत गई है, लेकिन फिर भी हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए और हम रास्ता देखते देखते दुखी हो गए हैं। अब हे उद्धव, अब आप हमको संदेश दो, हमारी दुख को दूर करो, एक बार आकर के अपना मुख दिखा जाओ। कैसे कृष्ण का दुख रूप देखना चाहती हैं गोपियाँ, कि जो दोने के पत्ते के दोने में दूध पिया करते थे, ऐसे कृष्ण के बारे में कह रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऐसी हैं कि जैसे सूखी रेत के ऊपर एक हठपूर्वक नाव चलाती हों, इस प्रकार से वो बता रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसका भावार्थ बताती हूँ कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारी आंखें प्रियतम के कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। हमारे द्वारा निर्गुण साधना रूपी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आंखें रह गई हैं। अब हम कैसे संतोष कर सकती हैं। श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि भी गणना गिनते गिनते एक मार्ग को देखते देखते रह गई है, और ये हमारी आंखें इतनी व्यथित नहीं हैं कि जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई हैं, कि हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हो रही हैं, लेकिन हे उद्धव, जो तुम्हारी बातें हैं उस वजह से हम दुखी हो गए हैं। तो हे उद्धव, अब तुम्हारे योग साधना के जो उपदेश हैं या जो संदेश हैं, उनको सुनकर हम बहुत दुखी होती जा रही हैं। अब तुम एक बार श्री कृष्ण का गायों को धोकर, जो श्री कृष्ण गायों का दूध निकालते थे और दोनों में ताज़ा दूध पीने वाले मुख दिखलाते थे, अर्थात वो दोने पत्ते का दोना बना करके उसमें गाय का दूध निकाला करते थे, ऐसी सुंदर सलोनी आँखें और ऐसे सुंदर मुखड़ा हमको दिखा दो, एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ। और हे उद्धव, उनकी जो लीलाएं किया करते थे वो हमारे साथ में बैठ करके, ऐसी लीलाओं के बारे में आप हमको बता दो। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान हो गए हैं, कि जिस प्रकार से सूखी नदी के अंदर कोई केवट हठपूर्वक नाव चलाता हो और वो प्रयत्न करता हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जल रहित, बिना जल के नदी के अंदर कोई नाव चलाने का प्रयास करता हो, उसी प्रकार से हमारे सामने निर्गुण योग के उपदेश ये उद्धव दे रहा है। तो इसीलिए हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, और हम चाहते हैं श्री कृष्ण के दर्शन, और हम उनकी दर्शनों की अभिलाषी हैं। ये तो आपके चौथे का था। 5वें का मैं बता रही हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बोझत साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। केसो बरन भेष है केसो, के ही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कहेगो गासी। सुनत मौन हवे रहो ठग्यो, सो सूर सबे मति नासी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण, जो उद्धव निर्गुण उपासना का जो संदेश दे रहा है, तो वहाँ पे गोपियाँ बोलती हैं उनको कृष्ण के बारे में, पहले तो ये बताओ, जो तुम निर्गुण का हमको संदेश दे रहे हो, वो संदेश किस प्रकार है। कौन सी ब्रह्मा है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, और वो कहाँ रहते हैं, और वो हम हंस करके पूछ रहे हैं तुमसे, कौन उनके माता पिता हैं, और कौन उनकी नारी है, और कौन उनकी दासी है। और ये भी बताओ तुम निर्गुण ब्रह्मा कैसे हैं, उनका भेष कैसे रख रखा है उन्होंने, और वो किस चीज़ की इच्छा रखते हैं। अगर जो हमने उनको पा लिया है, तो हम उनको पाने के उपरांत में जो तुम कह रहे हो हमको
ब्रह्मा जी के बारे में, निर्गुण उपासना के बारे में हम उनको देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये बात गोपियों की वो सुनते हैं, उद्धव सुनते हैं, तो वो मौन रह जाते हैं और ठगे से रह करके वो उनको गोपियों की तरफ देखने लग जाते हैं। अब मैं इसका भावार्थ बताती हूँ। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा था। तब गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वो किस देश का वासी है, अर्थात निवास करता है, हमें अच्छी तरह समझा दो। और हमें इसके लिए तुम्हें सपेत भी देती हैं, अर्थात हम तुम्हें सौगंध भी डालाती हैं। ये सब बातें तुमने सत्य भाव से पूछी है, कि सत्य भाव से यानी ब्रह्मा के निर्गुण ज्ञान के बारे में तुमने सत्य रूप से बताया है, और तुम्हारी हंसी कर रही हैं और तुम हमारी हंसी कर रहे हो। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है? पहले तो हमको बताओ कि जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा, उनके पिता कौन है, उनके माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। फिर आप हमको ये बताइए कि उन्होंने कैसा वेश रख रखा है, उनका रंग कैसा है तथा वह किस प्रकार की इच्छा रखते हैं। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। अगर तुम हमारे को मूर्ख बना रहे हो तो इसका पछतावा तुम्हें होगा और तुम अपने किए हुए पे पछताओगे। भक्त कवि सूरदास वर्णन करते कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव ठगे गए, अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गए और एकटक मौन हो गए और वो गोपियों को कोई उत्तर न दे सके। ऐसा उसे लगा कि उन गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है। किसको लगा? उद्धव को ऐसा लगा कि उसकी समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार ब्रह्मा की साधना सांसारिक मोह माया से दूर है। इसका कोई रूप नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, इसके कोई माता पिता नहीं होते, इसकी कोई पत्नी नहीं होती है और इसकी कोई दासी नहीं होती है। जब ऐसी चीज़ संसार के अंदर है भगवान ईश्वर, उस ईश्वर का निराकार है, निर्गुण है, तो इसलिए उसका कोई नहीं होता, क्योंकि वो तो सृष्टि का रचयिता होता है। जैसे वो सृष्टि का रचयिता होता है तो उसका कौन होगा? तो इसलिए उद्धव उनको गोपियों की बात को सुन करके ठगा सा रह गया और वो ये सोचता रहा कि ये गोपियाँ हैं किस प्रकार से वाचाल हैं और हमें बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये था आपका 5वां। अब मैं आपको बता रही हूँ 6ठा जो है आपके लास्ट में। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अति गुंजे। पवन पानी घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए उद्धव कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ बही बरन जो कुंजे। अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो बिना गोपाल के हैं, अर्थात बिना कृष्ण के दुखी हो रही हैं। अपने आप को उनको लग रहा है कि हमारे ये सब दुश्मन होते जा रहे हैं। ये लताएं दुश्मन हो रही हैं, ये जो ठंडा पानी वो भी दुश्मन हो रहा है और सब हमको कैसे लग रहे हैं, ये हमको जला रही हैं। और जो यमुना का पानी है, वो जो पक्षी बोल रहे हैं, वो जो कमल खिल रहे हैं, ये सब हमको व्यर्थ में लग रही हैं। और ये जो पानी है, वो हवा चल रही है, वो ये सब हमें क्या हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमको अंदर जलाने का प्रयास कर रहे हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि इनकी गोपियों की जो आँखें हैं वो कृष्ण के दर्शन के बिना तरस गई हैं। तो वो उसी प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि वीर्य व्यथा से पीड़ित गोपियाँ प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती है, गोपाल के अभाव में रसयुक्त किरणाओं के आधार से ये कुंज भी आज हमारे शत्रु हो गए, कि जितनी भी लताएं हैं, जितने भी बाग बगीचे हैं, वो आज हमारे लिए क्या हो गए, शत्रु हो गए। श्री कृष्ण के योग के समय ब्रज की ये लताएं अत्यंत सुखकारी और अनुभवी होती थी, कि जब श्री कृष्ण रहते थे, जो जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी बाग बगीचे थे, वो बहुत सुख देते थे। अब ये हमें क्या देने लगे, दुख देने लगे। और ये हमें क्या देने लगे हैं, अग्नि की लपटों के समूह में दिखाई देने लगे हैं। यमुना का जो शुद्ध पानी था, कोयल की जो मधुर आवाज़ थी, पक्षियों की जो मधुर आवाज़ थी, तालाब में खिलने वाले जो कमल थे, उस पे जो भंवरे गुंजार करते थे, वो सब हमको कैसे लग रहे हैं, व्यर्थ लग रहे हैं। कि अब ये सब न तो हमको तालाब में खिले हुए कमल अच्छे लग रहे हैं, न ही हमको लताएं अच्छी लग रही हैं, न ही हमारे को जो शीतल हवा बह रही थी वो अच्छी लग रही है। और जो शीतल हवा थी, कपूर और अमृतमयी चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण अब हमें सूर्य की किरणें के समान संतप्त कर रही हैं, अर्थात हमको जला रही हैं।
तो हे उद्धव, नंदलाल से कहना, श्री कृष्ण से कहना कि विरह रूपी कटार काट कर हमारी ध्वजियाँ उड़ा रही हैं, कि जितनी जो हम दुखी हैं और वो जो कृष्ण नहीं आ रहे हैं उनकी जो याद है वो हमारे को वीर्य उत्पन्न कर रही हैं। तो वो वीर्य उत्पन्न कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे सीने में चुभ रही हैं या हमारे को कटार के समान काट रही हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा है कि कृष्ण की बाट देखते देखते उनकी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई है, गुंजा के समान लाल हो गई है, और अर्थात उनके वियोग में हम जीवित ही मृत्यु के समान हो गए हैं, कि हम उनके सामने रह रहे हैं, उनके बिना रह रहे हैं, इसलिए हम जीते हुए भी मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। अर्थात हमारी मृत्यु नहीं आई है लेकिन हम शरीर से जीवित हैं और मन से हम कृष्ण के पास हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हुई कहती हैं और वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती हुई कहती हैं, और वे वियोग काल को व्यथा बढ़ाने वाले ऐसे उपवन, नदी, नालों, पेड़ पौधों, पक्षियों आदि को भी दुखी के लिए भी वो अपने आप को दुख प्रकट कर रही हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ दुखी हैं और वो कृष्ण का उपालम किसको दे रही हैं? उद्धव को दे रही हैं। तो बच्चों, मैं अब आप इसके पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति मानी जाती है तो सखा भाव की मानी जाती है। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है हरि दर्शन के बिना, ईश्वर के दर्शन के बिना। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगासा रह गया? तो उद्धव ने गोपियों से प्रश्न किए, निर्गुण ब्रह्मा के देश का रहने वाला है, कौन उसके माता पिता हैं, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, कैसा उसका रंग है और कैसा उसका रूप है। ये सब प्रश्न उन्होंने गोपियों ने उद्धव से किए। हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? तो हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि वो अपने पंजों से लकड़ी को दबाए रखता है और मरते दम तक उसको वो छोड़ता नहीं है, तब तक उस पर वो बैठा रहता है। गोपियों को उद्धव का जोग संदेश किसके समान लग रहा है? तो गोपियों का उद्धव का जो जोग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। मानव नील भाट से काढ़े ले यमुना जो पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द, जहाँ पर मानो, जानो, मनु, जनु ऐसे 4 शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोहे के अंदर ध्यान रखना, दोहे के अंदर जनु, मनु, मानो, जानो जहाँ पर शब्द आते हैं 4, चाहे वो पहली पंक्ति में हो चाहे वो दूसरी पंक्ति में हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे या इसकी परिभाषा है कि कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो भी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। जितने भी आपके दोहे हैं उसमें सूरदास से संबंधित, प्रेम भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, वियोग से संबंधित, प्रेमा भक्ति से संबंधित, निर्गुण भक्ति के विरोध में, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं दोहे, जिसमें थोड़ा थोड़ा आप सभी को लिख सकते हैं। कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी लिख सकते हैं, कृष्ण के आराध्य कौन, ये गोपियों के आराध्य कौन थे उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ये सारे मधुवन की, बाग की, तालाबों की और लताओं की, इनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये बढ़ा चढ़ करके जितने भी आप इसमें थोड़े थोड़े जितने भी 6 दोहे हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा यदि लिखेंगे तो आपके पूरा एक प्रश्न हो जाएगा। बच्चों, आपका ये जो शीतकालीन अवकाश का ये कार्य है, गृह कार्य है, इसको आप पूरा करें, कॉपी में करें। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पर स्कूल में आके पूछ सकते हैं। अगर किसी को समझ में आया, अपना गृह कार्य पूरा करें। और मैं जब भी आपकी शीतकालीन अवकाश यानी कि 1 जनवरी से मैं आपकी कॉपियाँ वापस चेक करूँगी। धन्यवाद।